नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 28 जुलाई से लेके 4 यानी 4 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज है, जगलिंग कर रहा है। हो सकता है आपके अलावा भी उनके पास और कोई रिश्ता है, या फिर जॉब और आप, पैसा और आप, इन दोनों में ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादा वक्त देना चाहिए। इस तरह की कंफ्यूजन इनमें रह हो सकता है इन दिनों करंटली। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि इनके पास और भी कोई रिश्ते हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों ये इंसान जगलिंग कर रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि इस इंसान के पास हो सकता है पैसों की अहमियत है और आपका भी अहमियत है, इसीलिए ये इंसान इन दिनों उनको लग रहा है कि बहुत सारा बोझ हो गया है, बार्डन हो गया है इनके सर पर। ये थोड़ा खुद को उस बोझ से निकलना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपने सर से बोझ तो निकलना चाहते हैं, लेकिन पैसे भी कमाना चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है थोड़ा ईगोइस्टिक है। ईगो के लिए ये थोड़ा रुक रहा है, ये परेशान है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको कुछ ऐसा कह दिया था जिससे ये थोड़ा परेशान हो गए हैं। हालांकि ये नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज इसलिए है कि क्या पहले आपके साथ बात करना, रिश्ते में आना ये सही रहेगा या फिर पैसे कमाना सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम पैसों को लेके हुआ था। तो ये इंसान इन दिनों थोड़ा कंफ्यूज है करंटली। अभी देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद आपके क्या फीलिंग्स है करंटली। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके तो दिल टूटा हुआ है, परेशान हो, आप दुखी हो सकता है किसी और के कारण आपका दिल दुखा हुआ है। हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इंसान जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनके पास और कोई ऑप्शन है जिसके लिए ये जगलिंग कर रहा है, इनको दोनों ही चाहिए किसी किसी के लिए। उसके कारण हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ है, आपको ये पता है कि ये इंसान कहीं और भी जगलिंग करता है। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले आपको लगता था कि इस रिश्ते में बहुत कुछ है, प्यार है, इस रिश्ते के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए आप मेहनत कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, पैसे के पीछे आप दौड़ रहे थे, लेकिन सडनली आपको ये एहसास हुआ कि इस रिश्ते में जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप मेंटली बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। और आप अभी ये खुद ये सोचना शुरू कर दिया है आपने कि मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि मैं तो अंदर से दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपने लिए कुछ काम करूं, अपने
हित के लिए सोचूं। इसीलिए इन दिनों आपका दिल भी दुखा हुआ है, आप परेशान भी हो और आप अभी थोड़े करक भी हो गए हो। अभी देखते हैं ये इंसान चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये इंसान चाहता क्या है। फोर ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसान भी दुखी है, परेशान है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आप जो इनके पास हो फिर भी इनको बेटर ऑप्शन का तलाश है। इनको लग रहा है कि जो है सो तो मेरे लिए वो तो है ही है, लेकिन मुझे और भी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है, ये चाहता है बेटर ऑप्शन, जो है ये नहीं उसके तरफ देख रहा है, इसीलिए ये दुखी है। अभी देख लेते हैं फोर ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। मेंटली ये भी परेशान है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स नहीं कर पाएंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये इंसान पैसों को लेके भी परेशान है। इनको ये लग रहा है कि जो है सो तो है, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ा जाए, चाहे वो पैसा हो क्यों ना हो। हमेशा ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए ऐसा नहीं है कि और कोई है, लेकिन और कोई होने के भी चांसेस है। ऐसा नहीं कि एकदम ज़ीरो चांसेस है। और किसी किसी के लिए पैसा भी मेन कारण हो सकता है। ये इंसान चाहता है कि ये दुखी ना रहे, परेशान ना रहे। ये जो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, इनको लगता है कि स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाए, पैसा कमाए, रिश्ते को सही करे। और ये जो है इनके पास, ये इंसान उस चीज़ से खुश नहीं है। इनको और अच्छा ऑप्शन चाहिए, हालांकि इनको मिल भी सकता है, लेकिन जो है ये भी खराब नहीं है, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये इंसान रो रो के अपना जो है उसको भी खराब कर रहा है। इतना खराब परिस्थिति इनके नहीं है, लेकिन इनकी जो थॉट्स है वो इसको खराब कर रहा है। इसीलिए नया कुछ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसों में स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि ये जो इनके पास है ये उससे खुश नहीं है। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, वर्गो यानी कन्या राशि। आप खुद क्या चाहते हो, वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाहते हो। लवर्स के कार्ड देखिए, वर्गो की रीडिंग्स में वर्गो का ही कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि वर्गो की रीडिंग में वर्गो का ही कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। अगर बहुत दिनों से आप लोगों में रिश्ते को लेके कोई परेशानी चल रहा है, रिश्ते में कोई है, या फिर पैसों को लेके परेशानी है, जो भी है, आप चाहते हो ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाए और इस रिश्ते को लेके सॉलिड डिसीजन लिया जाए। बहुत अच्छा सोच है कि परेशान होने से अच्छा है कि एक डिसीजन लिया जाए। तो देख लेते हैं लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। द हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल के कार्ड। क्योंकि ये जो रिश्ता है फिर से भी जो कार्ड आया है इससे पता चल जाता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये पुराना रिश्ता है। ये इस रिश्ते में हो सकता है दूसरे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। तो आप ये चाहते हो कि चुपचाप रह के रिश्ते को ऑब्जर्व ना किया जाए। अगर आप लोगों को पता है कि रिश्ता कैसा है, किस तरह से चल रहा है, तो अगर किसी की मदद लेनी पड़े पैसे कमाने के लिए या फिर रिश्ता चलाने के लिए, तो आप चाहते हो कि किसी की मदद लिया जाए और रिश्ते को सही किया जाए और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग किया जाए, जिसमें किसी की रोक टोक ना हो, किसी की इंटरफेरेंस ना हो, कोई आप लोगों को परेशान ना कर पाए, किसी की वजह से रिश्ता खराब ना हो। इस तरह के आप एक डिसीजन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो, चाहे वो पर्सन कोई डिसीजन ले या फिर आप लोग, क्योंकि ये रिश्ता पुराना रिश्ता है और रिश्तों में
परेशानी बार बार आ रहा है, चाहे चाहे वो पैसों को लेके हो, चाहे किसी और को लेके हो, तो आप ये चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक सही डिसीजन लिया जाए। अगर इसमें किसी की मदद लेनी पड़े तो ले, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो। परेशानी पैसों का है तो काम करके पैसों की परेशानी खत्म किया जा सकता है। चुपचाप ना रह के रिश्ते में एक्शन की बात आप सोच रहे हो, आप चाहते हो। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या है। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड्स हैं। इस रिश्ते का आउटकम यही है कि आप दोनों ही रिश्ते में जुड़े हुए हो। 24/7 ये रिश्ता आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप दोनों ही इस रिश्ते से निकल नहीं पाओगे इन दिनों। आपको लगेगा कि मुझे इससे बाहर आना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इस रिश्ते से आप दोनों ही जुड़े हुए हो। आपको लगेगा कि आप किसी मेंटल जेल में हो, आप दोनों को ही, क्योंकि आपको लगेगा मुझे इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। क्या करूँ? इस तरह से जकड़ी हुई हूँ इस रिश्ते में, या फिर मुझे बंधा जा रहा है। इस तरह के सोच आपको आ सकता है आप दोनों को। अगर मैं 8 ऑफ सोर्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँ तो देखेंगे क्या आता है। द एम्प्रेस और द फूल के कार्ड्स दो दो बार आए हैं, और पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, यंग एज के हो सकते हैं, इसीलिए उनका एनर्जी जो है हमेशा हाई रहता है, आपसे अलग सोचता है, बहुत जल्दबाजी में सोचता है। वर्गो, ये आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन, जो भी हैं दोनों में से एक बहुत यंग एज के हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की खूबसूरती से एडमायर हो, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, और एक जो कोई है रिश्ते में जो दुखी है, जो परेशान है, उनको लग रहा है जो ऑपोजिट जो और इंसान है वो इतना खुश कैसे रह सकता है। मतलब ये कुछ चीज़ें आप लोगों में ऐसा चल रहा है, और इसीलिए आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, इन दिनों करोगे। लेकिन आप अगर ये सब छोड़ के अगर रिश्ते को दोबारा से अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हो तो ये रिश्ता शुरू हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, रिश्ते में प्यार तो है। लेकिन आप दोनों में जो चीज़ें कॉमन है वो दोनों ही रिश्ते को अपनी अपनी तरीके से मुझे लगता है चलाना चाहते हो, और कोई एक दूसरे को जो है हमेशा ह्यूमिलिएट करते रहते हो। आपको लगता है मैं कुछ कम नहीं हूँ, उनको लगता है वो भी कम नहीं है। इस तरह से रिश्ते में दरार आते हैं। हालांकि रिश्ता दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। रिश्ते में उनको परेशान होकर भी रिश्ते में आप लोग हो, दोनों ही परेशान होते हो, दोनों ही लड़ते हो, फिर भी कोई रिश्ते से बाहर नहीं जा रहे हो। रिश्ते को बार बार हो सकता है आप लोग मौका देते हो सकता है बार बार आपके रिश्ते में ये सारा चीज़ होता रहता है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप पुराने रिश्ते, पुराने दिन, पुराने सब कुछ वापस चाहते हो, अगर रिश्ते में जो लोग शादीशुदा है, अगर इसमें उनके बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी आप इन सारे चीज़ों को वापस पाना चाहते हो। जो नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं इसमें, वो अगर अलग है, मतलब बच्चे नहीं है फिर भी रिश्ते में है, शादी नहीं हुआ रिश्ते में, तो भी पुराना दिन वापस चाहते हो, क्योंकि कुछ अनबन के कारण हो सकता है आप लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो एक दूसरे से। तो अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए, और आप लोगों को खुद को संभालना चाहिए, खुद की पावर इतनी हाई होनी चाहिए कि जो आप चाहते हो उसमें दम होना चाहिए। मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मैं अपने में भी रहूँगी और मैं रिश्ता भी चाहूँगा, तो ये नहीं होगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कुछ चीज़ों को आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा, और फिर जाके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। वरना आप अगर दिन रात ये सोचते रहोगे कि रिश्ते से कैसे बाहर जाए, जब गुस्सा हो जाते हो और जब सही सब कुछ हो जाता है तब रिकॉन्सिलेशन हो जाता है, तब आप चाहते हो। इसका इफ़ेक्ट जो है ये रिश्ते में पड़ता है,
और कोई एक है इस रिश्ते में जो अपनी मर्जी चलाता रहता है या वो अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, दूसरों को हर्ट कर देते हैं। हालाँकि उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि दूसरों को परेशान करना, लेकिन आपके बातों से हो सकता है दूसरा जो है रिश्ते में वो परेशान होता है। तो थोड़ा ज़ुबान को भी कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा मीठा बोलने की कोशिश कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा सही वक़्त का और आप में ये थॉट्स क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको चाहिए क्या? वरना आप कभी ये चाहते हो, कभी वो चाहते हो, क्योंकि कार्ड्स में भी जगलिंग का कार्ड आया था, तो ये परेशानी आपके रिश्ते में रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।